नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब अजमल कसाब की गिरफ्तारी हुई थी तो लोगों ने इस बात की तो खुशी मनाई थी कि चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस आतंकवादी की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी और जब इसकी फांसी मिली तब भी लोगों को खुशी हुई थी। अब मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ का सह संस्थापक है, उसकी गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं में इस समय खुशी का माहौल है। उसका कारण बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को, मैं पत्रकार नहीं, मेरे नज़र में तो ऐसे लोग आतंकवादी हैं, क्योंकि जिन लोगों के भड़काऊ ट्वीट्स के कारण, भड़काऊ लेखों के कारण देश भर में यदि पत्थरबाजी शुरू हो जाए, मंदिरों को तोड़ना शुरू हो जाए, जैसा कि नुपुर शर्मा वाले केस में हुआ, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर नुपुर शर्मा का वो वीडियो वायरल किया था और जिस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर वहाँ पेश किया गया, एक कथानक सेट करने की कोशिश करी गई नुपुर शर्मा के खिलाफ और एक जिसे कहते हैं कि अनावश्यक इस्लामोफोबिया वाली बात फैलाकर जिस तरीके से इन्होंने इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इस बात से साबित होता है कि मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को अरेस्ट करना बिल्कुल सही है। सीना ठोक के दिल्ली पुलिस को आज कमेंट में आप बधाइयां लिखिए। दिल्ली पुलिस वाकई बधाई की पात्र है कि उन्होंने मोहम्मद जुबैर जैसे बंदे को आखिरकार, देर ही सही लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर एक और मामले में सुनवाई चल रही थी और मोहम्मद जुबैर का पक्ष रखने वाले ऑल्ट न्यूज के ही को-फाउंडर प्रतीक सिन्हा का कहना यह है कि दिल्ली पुलिस ने किसी और मामले में, जिन पर उन पर सुनवाई चल रही थी, उस मामले के बजाय किसी और मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो क्या गलत किया? और आज देश में जो है ना, राष्ट्रवादियों की सरकार है। अगर आप भगवान, आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी के शाप से ना लोग बच नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इसी जिहादी जुबैर ने एक समय पर साल 2018 में हनुमान होटल लिखा था कि साल 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल, यानी हनुमान जी को हनीमून से जोड़कर जिस तरीके का एक अत्यंत घटिया और हिंदू धर्म के बारे में एक अपमानजनक ट्वीट उन्होंने किया, उसके बाद से क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे आदमी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आज उसे जेल में होना चाहिए था कई सालों से, लेकिन नहीं। पर आज अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये लिब्रांडू और जो भांड मीडिया है ना इस देश का, पत्तलकार, वो लोग जो अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं खड़े थे जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, तब ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये एक भारत में जैसे बड़े बड़े संपादक होते हैं ना, जो बड़े बड़े चैनल्स के एडिटर्स होते हैं, उन लोगों का एक गिरोह कह सकते हो। क्यों गिरोह इसलिए कहूंगा क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उस समय खामोश बैठी थी, तब उन्हें सांप सूंघ गया था जब अर्नब गोस्वामी की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, जो कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक हैं और भारत में नहीं विदेशों तक में अर्नब गोस्वामी को लोग देखते हैं। और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया खामोश बैठती है, लेकिन मोहम्मद जुबैर के पक्ष में लंबा चौड़ा भाषण पेलती है कि मोहम्मद जुबैर ने एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट बनाई ऑल्ट न्यूज़, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम करे, बहुत सारे जिसे कहते हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक किया और ये किया वो किया, जबकि मोहम्मद जुबैर खुद अपने आप को कहता है कि मैं पत्रकार ही नहीं हूं। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या सोचकर, जो व्यक्ति पत्रकार ही नहीं है उसके समर्थन में खड़े हुए, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में जिसका काम ही देश के अंदर नफरत फैलाना है। अब दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले में 5 से 6 दिन की कोर्ट से और रिमांड की एक पेशकश करी है। अब ऐसे में अगर आप भी दिल्ली पुलिस के इस कदम का समर्थन करते हैं तो कमेंट में आज लिखें दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। अभी के लिए केवल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी आइडियोलॉजी को भी सब्सक्राइब करते हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।